ताली बजा के शब्दों के साथ ही स्वागत हो जाए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आज इस धरा पर हम सबके लिए सौभाग्य से आए हैं। मैं अपनी ओर से मंच पर विराजमान माननीय श्रीमान अमित शाह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर मौजूद हमारे अपने मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, उनका भी अभिनंदन, पूरे मंच का, और रोडुमल जी नागर जो प्रत्याशी हैं। समय की थोड़ी सी बचत करते हुए हम अधिकतम समय माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहेंगे। जोरदार ताली बजा करके एक बार फिर स्वागत करें माननीय गृह मंत्री जी का। जालपा माता की धरती, अलग अलग देवी देवताओं के साथ साथ ये अपनी राजगढ़ की धरती जो हमेशा वैचारिक दृष्टि से एक अलग अपनी पहचान बनाती है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है या जब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी बने हैं, तब से तो राजगढ़ का पूरा नक्शा ही बदल गया है। एक के बाद एक मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, कोई खेत ऐसा बाकी नहीं रह रहा जहां पानी नहीं पहुंच रहा। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने पूरे क्षेत्र के अंदर ये पूरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र लेकिन सबसे अच्छा क्षेत्र बदलने के लिए आगे तत्पर हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात, MBA की कॉलेज की सौगात, एक के बाद एक जितनी प्रकार की सौगात मिल सकती थी। और अभी पिछले विधानसभा में तो आपने माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी की सारी सीटें जीती। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। क्या हमारे लिए आपने आशीर्वाद दिया है, और यही कारण है कि हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद कुछ निर्णय हमने किए। हमको मालूम है माननीय गृह मंत्री जी, हमने एक निर्णय किया है कि हमारे किसान जमीन खरीदे या बेचे, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद पटवारी नामांतरण करने के लिए परेशान करते थे। हमने निर्णय किया साइबर तहसील के माध्यम से कोई भी जमीन खरीदे बेचे या कोई नामांतरण कराए या बंटवारा कराए, किसी का कोई पटवारी के पास जाने का चक्कर ही नहीं है। सीधा उसका नामांतरण होगा अपने पास, सीधे सीधे ये लाभ मिलने वाला है किसानों को। हमारे अपने इसी आपके आशीर्वाद के कारण से एक निर्णय किया है। लगभग आपने यहाँ इसी राजगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अभी हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए और भोपाल ले जाना है या दिल्ली, भोपाल, कहीं और जगह जाना है, बीमार को किसी कारण से आयुष्मान कार्ड से भर्ती तो करा दें, लेकिन आगे बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो एम्बुलेंस लाने का हॉस्पिटल में तो काम था, बाद में उसकी जान की आफत थी। हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से फैसला किया है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ही एक पैसा नहीं लगेगा, केवल डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित कर देगा। हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, एक पैसा नहीं लगेगा। ये केवल आपने जो आयुष्मान योजना दी है, ऐसी एक नहीं अनेक योजना है जिनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आप चाहता हूं कि पूरा समय आपको मिले। जोरदार ताली बजा के माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें। और मेरी बात समाप्त करता हूं माननीय रोडुमल जी को, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं। माननीय अमित शाह जी आपके बीच में जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। इसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को मैं मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, राजगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? राजगढ़ से रोडमल जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित
श्रीमान मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री विश्वास सारंग जी, बहन कविता पाटीदार जी, बंसीलाल गुर्जर जी, नारायण सिंह पवार जी, गौतम टेंटवाल जी, विकास विरानी जी, दीपेंद्र चौहान जी, ज्ञान सिंह गुर्जर जी, चिंतामणि राठौड़ जी, हरिचरण तिवारी जी, राज्यवर्धन सिंह जी, और आज राजगढ़ की इस धरती पर ऐसे मौसम में भी हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, अरे भाई बंद करो, वो फोन बंद करो, हो गया सब, बंद करो ना, काहे के इतने मचल रहे हो। भाई और बहनों, सबसे पहले जालपा भैया की, होड़ा वाली मैया की, स्वयं जी साका मंदिर की, बोड़ा मंदिर की, वैष्णो देवी मंदिर की, अंजनी लाल मंदिर की, बापूजी मंदिर की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं, एक प्रकार से ये विशिष्ट क्षेत्र है। रोडमल जी ने आपको लाखों वोट से जिताया था या नहीं जिताया था? दूसरी बार भी जिताओगे, मगर इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे। जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटा धार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताओगे। भाई और बहनों, दो बार इस देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 10 साल तक मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। सारे काम अगर मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बैठ जाए, मगर कामों का अंत न आए, इतने काम किए। मगर मैं आज राजगढ़ वालों को कुछ ऐसे काम बताना चाहता हूं जो हजारों साल से देश की जनता जिसकी राह देख रही थी। भाई और बहनों, मुझे जरा बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भैया मीडिया वाले सेट कर कर बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ भाई, नीचे चलेगा फोटो बगैर, बैठ जाओ। अरे यार, यहां ही खड़ा रहने वालों, सेट कर कर बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, जिनके सलाहकार ये दिग्गी राजा है, वो कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को, भैया पुलिस वाले बीच में बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, आप ही अव्यवस्था कर रहे हो सारी। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम करेंगे। करोड़ों भक्त जिस घटना की राह देखते थे, और मोदी जी ने ठीक ही कहा है, ये 1000 साल का एक पल था भाइयों, 1000 साल का एक पल था। हम सब राह देखते थे, रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में बैठे और एक कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा,
जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो भाई? ये राहुल बाबा को निमंत्रण भेजा, प्राण प्रतिष्ठा में आइए, मगर राहुल बाबा नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई बताओ? डिग्गी राजा भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिनको निमंत्रण मिलने के बावजूद ना मंदिर गए ना अयोध्या गए, ये लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं। भाई और बहनों, मुझे बताओ राजगढ़ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान एमपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे महाराज, इस देश को आप नहीं जानते हो। राजगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के साथ तिरंगे के साथ सम्मान से खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया, न जाने कौन कौन घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मगर ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवाद का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, समग्र देश से भाई रहने दो, रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। और नरेंद्र मोदी जी ने बैठ जाइए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। डिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम।
80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ लोगों को अपना घर दिया। 3 करोड़ लोगों को घर में बिजली दी। 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, ये दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते। मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, नींद पूरी खुल जाती थी, क्योंकि धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता। किसान भाइयों बहनों, मुझे बताओ, खेत में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था दिग्गी राजा ने की थी क्या? जोर से बोलो, की थी। 24 घंटा बिजली आती थी, किसान को 6,000 रुपया मिलता था, गरीब को 5 किलो अनाज मिलता था, 5 लाख तक का इलाज होता था, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी क्या? और पूरा चंबल का इलाका डाकुओं से भरा हुआ था या नहीं था? नक्सलवाद था या नहीं था? अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो, आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हो क्या? ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को एक गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश को
भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। भाइयों और बहनों, हमारे नेता रोडमल जी ने 2000 करोड़ का प्रावधान रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना के लिए किया। अनाज उत्पादन 12 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचा। 200 बिस्तरों के अस्पताल को 500 बिस्तर का बनाया। 400 करोड़ से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया। 100 करोड़ से 7000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से 1350 गांवों में नल से जल पहुंचाया और 27 करोड़ के खर्चे से देश में 7 में से एक ऐसा व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। 13 करोड़ से आदर्श महाविद्यालय, 12 करोड़ से नवीन शासकीय महाविद्यालय, 9 करोड़ से लॉ कॉलेज, 400 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और पीएम श्री स्कूल को बनाने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। और राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, कुरावर और श्यामपुर में नई रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी हमारे सांसद महोदय ने किया है। राजगढ़ वालों, अंत में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, सभी को कोरोना का 2-2 टीका लग गया है नहीं लग गया? अरे यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। लगा है या नहीं लगा है? सब हाथ उठाओ जिसको लगा है। एक 4 आना भी देना पड़ा है, जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? मुफ्त टीका लगाया या नहीं लगाया? 130 करोड़ लोगों को हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना का टीका लगाकर भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और उस वक्त ये दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा ये कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। ये तो भगवान ने अच्छा सबको बुद्धि दी है, इनकी कोई सुनता नहीं है, वरना हमारा क्या होता। और जब ये दोनों ने देखा कि सब लोग टीका लगा रहे हैं, एक दिन रात को जाकर खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। भाई और बहनों, इनके हृदय में जनता का भला नहीं, इनके हृदय में खुद की राजनीति है। और मैं आज कहने आया हूं, यह डबल इंजन सरकार है। एक और हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी सरकार चला रहे हैं और ऊपर नरेंद्र मोदी जी चला रहे। ये डबल इंजन सरकार दिन दूनी रात चौगुनी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 5 साल में मोदी जी ने 9 लाख करोड़ रुपया
7,74,000 करोड़ रुपया ग्रांट का और 1,77,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का मध्य प्रदेश को देने का काम किया है और मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। ये 20 साल से बंटाधार जिसको बीमारू राज्य बनाकर गए थे, वो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दो, मैं कहकर जाता हूं, तीसरी टर्म में भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। तो बताओ राजगढ़ वालों, रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है? आ रहा है? गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राजगढ़ वालों का बारिश में भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे गृह मंत्री जी के भाषण के बाद हम आभार के लिए हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर को आमंत्रित करता हूं, वो सभी का आभार करें।